एक काम शुरू कर दिया। बेटा फोन करके बोला पापा आप होली में नहीं आइएगा, यहाँ पापा मन नहीं लग रहा है। कल भी फोन आया, अभी भी आया फोन, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। या किसी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना गलत। बच्चा भी कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। पत्नी कह रही है कि आप फिर से। तो मैं राजीव कुमार तिवारी 5 अप्रैल को अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। मैं ये चेतावनी देता हूं झारखंड सरकार को। आज होली जैसा बड़ा त्योहार हम हिंदुओं के लिए है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरे घर पे पड़ा हुआ है, वो रोज फोन करके बुला रहा है हम लोग को आने के लिए, लेकिन हम लोग कहाँ आएंगे। होली होली हमारा बर्बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना। करें। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड विधानसभा के कुछ ही मीटर दूर धरना स्थल पे। यहाँ होमगार्ड जवान पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे हैं। आज 28 तारीख है, आज शाम होलिका दहन है, कल होली है, लेकिन इनका कहना है कि हम काला होली मनाएंगे। अब किस तरह से बनाते हैं अब हम लोगों को कल पता चलेगा। सरकार, इनका कहना है सरकार कल के दिन में रंग बिरंगे के पकवान अपने घर पे बनाएंगे, लेकिन ये चूल्हा चौकी सारा कुछ बंद कर दिए हैं। और इनका यह भी कहना है कि घर में धरना स्थल में जितना राशन था सब खत्म हो गया है। और ये कल से भूखे हैं, कल से कुछ नहीं खाया है, चूल्हा तक नहीं जला इनके यहाँ। अब इन्हीं से हमें पता चलेगा क्या सच्चाई है, किस तरह से ये कष्ट को झेल रहे। इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में कई महिलाएं 1 से 2 दिन में, 2-3 दिन में बेहोश होती जा रही है। आपको लगातार हम वीडियो के माध्यम से दिखलाते आ रहे हैं। सरकार तो उपचुनाव मधुपुर में दौरा कर रही है, बंगाल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र होमगार्ड के बीच नहीं डाल रही है सरकार। कुछ नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ के मौजूद होमगार्ड जवान से हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से यह काला होली मनाएंगे और सरकार को क्या संदेश देते हैं। अब आगे पता चलेगा इनका क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। रवि मुखर्जी। सर, क्या कुछ रणनीति है आगे की आप लोगों की? अब तो राज्य के रक्षक आक्रोश में आ चुके हैं और जिस प्रकार से गर्मी धीरे पर दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ के माहौल देखने लायक है। एक तो होली का त्यौहार आ चुका है और राज्य के रक्षक जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार का एक भी कोई नुमाइंदा, कोई पदाधिकारी यहाँ पर मिलने नहीं आया है। ना ही उनके मंत्री, ना विधायक, ना कोई प्रकार के वार्ता हम लोगों से सफलतापूर्ण हो पाई है। तो इस होली में जो धरना पर बैठे हुए हमारे गिरक्षक भाई हैं, इस बार काली होली के रूप में मनाएंगे और भोजन नहीं करेंगे। सरकार अब भूखा मारना चाहती है, पर्व त्यौहार से हमें वंचित रखना चाहती है। तो मैं ऐसी सरकार, निरंकुश सरकार से अब क्या कहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होमगार्ड के जो भी जवान हैं उनके चेहरे के रंग उड़ गए हैं और सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार बंगाल के चुनाव में जा कर के ये प्रचार कर रहे हैं कि मैं भाजपा से भी बुरी हालत कर दूंगा। बंगाल में भी, वहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। पहले आप अपने राज्य के इन होमगार्ड जवानों के बारे में तो आप देख लें, फिर आप बंगाल के चुनाव में और भाजपा और विपक्ष के खिलाफ में आप आवाज़ उठाएं। यहाँ गिरक्षक बैठे हुए हैं। अब महोदय जो हैं वो प्लेन सेवा, हेलीकॉप्टर की सेवा से बंगाल चुनाव में बिजी हैं और यहाँ गिरक्षक भूखे बैठे हुए हैं। पर्व त्यौहार छोड़ करके आदिवासी बहन जो हैं उनकी भी पर्व है, मुस्लिमों का पर्व है, हिंदुओं का पर्व है, सारे पर्व जो हैं वो छोड़ करके इस धरती पर बैठे हुए हैं। सरकार को शर्म नहीं आ रही है। इससे अच्छा है कि सरकार को अपनी कुर्सी त्याग देनी चाहिए। जो वायदे किए थे चुनाव के पूर्व, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज के बीच में कि मैंने जो वादे किए थे मैं उसे क्षमा चाहता हूं और मुझसे नहीं हो सकता है तो मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। और क्या कहूं, उससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। तो सरकार को मैं चेतावनी के रूप में आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसका आक्रोश दिखेगा। 1 अप्रैल को राज्य के गिररक्षक मशाल जुलूस राजधानी रांची में निकालेंगे। 5 तारीख को जेल भरो का आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे। इसी धरती से निकलेंगे। जहां भी इस प्रशासन हमें रोकेगी, वो अगर हमारे ऊपर लाठी चलाएगी तो ठीक है, चलाए वो, लेकिन विरोध जारी रहेगा। जेल भरो का आंदोलन होकर रहेगा। सरकार को जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले। जैसा कि कल होली है,
घर परिवार आपके छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठे हुए, आप घर परिवार छोड़ के, क्या कुछ कहेंगे सर घर वालों के लिए? घर वालों को अब क्या कहें, जब सरकार इन गृहरक्षकों को, गरीब गृहरक्षकों के साथ में न्याय ही नहीं कर पा रही है, तो अपने घर पर होली मना करके हम करेंगे क्या। इसीलिए जैसे गृहरक्षक हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ में हमें भी बैठना पड़ेगा, उनका साथ में रहना पड़ेगा। हम उनको छोड़कर कैसे जाएंगे, क्योंकि अभिभावक के रूप में तो हम ही लोग हैं ना। तो अगर हम इन्हीं को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इनके अंदर में क्या भावनाएं आएंगी। इसीलिए सरकार अगर काली होली मनावाना चाहती है तो हम इन लोगों के साथ में ही काला होली मनाएंगे, सरकार के खिलाफ में जाएंगे हम लोग। जी हाँ, आपने सुना भी कि होमगार्ड जवान से हमने बात की, इन्होंने कहा कि हम काला होली बनाएंगे। अब काला होली किस तरह से बनती है अब हमें ये कल पता चलेगा। अब यहाँ हमारे साथ एक दीदी भी बैठी हुई है, महिला होमगार्ड। दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 1 तारीख को जो हमारा मशाल जुलूस है, इससे हम लोग जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारा आक्रोश बना रहेगा। और कल की बात कहें, ये होली का त्यौहार है, ये पूरा ये झारखंड के लिए या भारत देश के लिए है। तो हम लोग भी चाहते थे, इससे पहले हम लोग ये 27 तारीख तक हम आशा किए थे कि सरकार हमारे लिए होली का तोहफा देंगे, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं की। हम लोग इस पर विचार किए हैं पूरे झारखंड के लोग कि इस बार हम लोग काला होली मनाएंगे तो यहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारा ये महिला दिवस 8 तारीख को था, उस दिन भी हम लोग यही धारणा स्थल पर थे। और 14 तारीख को महाशिवरात्रि था, उस दिन भी हम लोग यहीं थे। और सरकार को हम लोग ये हिदायत भी दे रहे हैं, ये 1 तारीख का मशाल जुलूस है, इससे भी अगर अमल नहीं करती है सरकार तो फिर हम लोग ये 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप लोग टोटल 19,000 जवान हैं, किस तरह का सब मशाल जुलूस में क्या सभी आएंगे? जी जी बिल्कुल, ये ड्यूटी बहिष्कार हो चुका है। 1 तारीख को ही सभी लोगों को बुला रहे हैं जो कि नहीं आए हैं इस जगह में। तो ये होली के बाद में ये संभव है यहाँ पूरे झारखंड के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और हमारा उसी दिन ये पता चलेगा कि हमारा ताकत कितना है, संख्या कितना है। फिर ये 5 तारीख को तो जेल भरो आंदोलन होगा ही किसी भी हालत से। सरकार हमारे ये ऊपर कुछ भी बल ये लगाए, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे, क्यों ना अपना जान हम लोगों को ये कुर्बान क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम लोग अपने मांगों पर अड़े रहेंगे। दीदी, जैसे कुछ जवान बोल रहे हैं कि हम कल काला होली मनाएंगे, कल चूल्हा नहीं जलेगा, हम खाना नहीं खा रहे 2 दिन से, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बिल्कुल हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में 8 तारीख से ही ये धारणा पर बैठे हैं। इसमें बजट भी बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। बहुत जन के पास में तो ऐसा है कि राशन भी समाप्त हो चुका है और पैसा भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग कल ही शाम से या दिन से ही खाना नहीं खा रहे हैं, और खा भी रहे हैं तो इधर उधर से ये जो टेंट हम लोगों का जिला बाय जिला है, तो फिर जिला वाले लोगों से ही हेल्प करके हम लोग खा रहे हैं। तो कितना दिन ये खाएंगे, कितना दिन तक जाएगा? दूसरे भी हेल्प करेगा तो कितना करेगा? तो सरकार हम लोगों को ये हमारी बातों को माने। हम लोग एक झारखंडी लोग हैं, झारखंडी लोग ये इलेक्शन से पहले ही ये हम लोग ठान लिए थे कि हमारा सरकार आएगी तो हमारी बातों को मानेगी, और हम लोग यही सोच के हम सरकार को ये सत्ता पर लाए हैं कि हमारी मांगों को वो समझे और हमारी मांगों को पूरा करे। लेकिन सरकार ये बात को नहीं समझ रही है कि ये हम मतलब हम भी तो एक ये नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है हम अपना हक लेने का। लेकिन सरकार ऐसे क्यों कर रही है? हम लोगों का आज 22वां दिन हो गया, 22 दिन हो गया। तो 22 दिन में तो कोई सरकार की तरफ से कोई आया नहीं, तो हम लोग क्या उम्मीद लेके यहाँ बैठेंगे? हम लोग ऐसे ये ठान लिए हैं कि अगर 1 तारीख को मशाल जुलूस में भी नहीं अमल होता है और जेल भरो आंदोलन भी नहीं होता है, तो फिर हम लोग एक ही बार यहीं पर मर जाएंगे, वही अच्छा है। दीदी, आप महिला और आप होली नहीं मना रहे, होली क्या काला होली आप बोल रहे हैं, तो घर पे बच्चे लोग होंगे, क्या कुछ कह रहे बच्चे लोग आप लोग को? जी बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि हर साल हम लोग होली मनाते हैं, जैसे तैसे भी मनाते हैं। ये आर्थिक हम लोगों के पास में आर्थिक सहायता की कमी है, हम लोग उस तरह का होली त्यौहार नहीं मना पाते हैं, जैसे कि हमारा ये भत्ता भी कम है।
लेकिन भी अपने घर परिवार में रहने से कुछ अलग ही माहौल बनता है। मिठाई या तो घर परिवार को ये सिंगारने का कुछ अलग ही ढंग होता है। इस बार हम लोग कोई ऐसे भी है कि किसी का मम्मी नहीं है ये घर में, किसी का पापा नहीं है, सारे लोग हम लोग यहीं पर ही हैं, जो कि हम ही लोगों के साथ में मिलकर हम लोग त्यौहार मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार ऐसे है कि हम लोग यहीं पर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी अपने महिला होमगार्ड जवान की बात सुनी, इनका कहना है घर से बच्चे भी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे आप घर, लेकिन इनका यह कहना है सरकार हमारी एक छोटी सी मांग पूरी नहीं कर रही है। सरकार एक छोटा सा तोहफा इनको नहीं दे रही है अपनी तरफ से, सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है। अब हमारे साथ महासचिव जुड़ेंगे राजू तिवारी जी, और हम उनसे बात करते हैं। सर, अब शुरू से इन आंदोलनकारी जितने होमगार्ड जवान हैं सबका समर्थन कर आपने बहुत कुछ झेला, प्रशासन से झेला, सरकार की ओर से झेला, आपको यहाँ तक कि रिश्वत देने की भी कोशिश की गई, लेकिन आप डटे रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह शक्ति मुझे अपने सभी होमगार्ड साथियों से मिल रही है। सरकार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रशासन जरूर कहूँगा कि प्रशासन के लोग मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश किए, विशेष रूप से होमगार्ड मुख्यालय के लोग। परसों दिन होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा फिर से एक पत्र निर्गत किया गया है मेरे नाम से और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी जी के नाम से। हमारे एसोसिएशन को झारखंड सरकार के द्वारा निबंधन है, झारखंड उच्च न्यायालय से हम लोग केस को जीत चुके हैं यूनियन बनाने के नाम पर। उसके बाद उनके द्वारा पत्राचार करते हुए तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष तथाकथित प्रदेश महासचिव रखते हुए पत्राचार किया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर करेंगे होमगार्ड मुख्यालय के विरुद्ध। जब झारखंड सरकार ने हमारे संगठन को निबंधित किया उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो वो कैसे तथाकथित लिखकर पत्राचार कर रहे हैं, इसके विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेंगे, जो भी अधिकारियों ने पत्र निर्गत किया उनके विरुद्ध। जब होमगार्ड के जवानों ने इस आंदोलन के दौरान अपने शोषण, प्रताड़ना और रिश्वत के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारियों को उस चीज़ की जांच करनी चाहिए थी कि कौन अधिकारी रिश्वत ले रहा है, कौन अधिकारी तेल मालिश करवा रहा है, खाना बनवा रहा है। तो उसकी जांच ना कर होमगार्ड मुख्यालय हम लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत कर रहा है। तो होमगार्ड मुख्यालय का सोचता है कि पत्र निर्गत करने से हम लोग पीछे हट जाएंगे, तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। इससे पूर्व भी होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारियों ने बिना जाँच पड़ताल, बिना स्पष्टीकरण पूछे होमगार्ड जवानों का साथ देने का हम लोग पर डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस कर दिए तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया, जिसके कारण कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कई पोल हम लोगों ने खोला। मुंडा महतो का मामला हो, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी का मामला था, उस पर जवानों पर कार्रवाई की गई, परंतु जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई। आज जब नियमित ड्यूटी को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं कि नियमित ड्यूटी क्यों जरूरी है झारखंड के एक होमगार्ड साथियों के लिए, हम लोग बता रहे हैं कि नियमित ड्यूटी नहीं मिलने के कारण होमगार्ड जवानों को तेल मालिश, खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, कुत्ता का लेटिंग साफ करवाना पड़ता है। अगर होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार मिलता तो इस तरह का काम नहीं करना पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, उन्होंने सोहराय भवन में कहा था संविदा संवाद के दौरान कि मुझे पता है कि होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लेने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में कहा था कि होमगार्ड जवानों को रिश्वत देना पड़ता है ड्यूटी लेने के लिए, कि मैं इस प्रथा को खत्म करूंगा, मैं सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नियमित करूंगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कान से ये सब चीज़ निकल गया क्या? उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लेने के लिए कई यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। होमगार्ड की महिला साथियों को खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, ये अब नहीं दिखाई दे रहा है। जब इससे पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो हमारे धरना स्थल पर चले आते थे और कहते थे मेरी सरकार बनाई, मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपको सारा कुछ दूंगा। और रघुवर दास तानाशाही की सरकार है जो इतना आप लोगों को प्रताड़ित कर रही है। आज 21 दिन हो गया, आज होली जैसा बड़ा त्यौहार हम हिंदुओं के लिए है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरे घर में पड़ा हुआ है, वो रोज फोन करके बुला रहा है हम लोग को आने के लिए, लेकिन हम लोग कहाँ आएंगे? होली हमारा बर्बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना, करें, जितना बर्बाद करना है करें। अगर सरकार सोच रही है कि बलिदान हम लोग का लेने के लिए, तो निश्चित रूप से हम लोग बलिदान दे देंगे, लेकिन अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर बलिदान देने के बाद झारखंड सरकार की निद्रा खुलेगी तो निश्चित रूप से उस बलिदान को हम लोग देंगे। और 5 तारीख जेल भरो आंदोलन का आदेश मिले या ना मिले, होमगार्ड के जवान तब तक जेल में रहेंगे जब तक उनकी मांगे मिल ना जाए। इसके लिए जिसको जो करना है करे, कोई आदेश दे या ना दे, जेल भरो हमारा आंदोलन चलेगा। और अगर जेल भरो आंदोलन को विघ्न पहुंचाने की कोशिश की गई
तो मैं राजीव कुमार तिवारी 5 अप्रैल को अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। मैं ये चेतावनी देता हूं झारखंड सरकार को और प्रशासन को। मैं 5 तारीख को अपनी प्राण की आहुति दे दूंगा और इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लोग का सूद आज तक नहीं ले रहे। होली जैसे त्यौहार में हम लोग सूद नहीं ले रहे हैं। तो मेरी ये चेतावनी है और इसे कोई चेतावनी ना समझे। मेरा ये प्रण है कि मैं अपने होमगार्ड साथियों के हक और अधिकार के लिए, उनके शोषण के खिलाफ, उनके प्रताड़ना के खिलाफ अपने प्राण की आहुति मैं 5 अप्रैल को दूंगा। जहां पर भी मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी, मैं जहर का गोली अपने पास रखूंगा या पेट्रोल मिले तो पेट्रोल मिले, लेकिन मैं किसी भी तरह से मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। सर, अभी आपने बोला कि घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बच्चे आपको फ़ोन करके नहीं बोलते पापा घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ? बच्चा भी कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। पत्नी कह रही है कि आप फिर से आंदोलन शुरू कर दिए। इससे पहले भी आपके साथ लोग सब करवाए किया, आपको कोई एक होमगार्ड जवान साथ नहीं दिया। आज फिर से आप वही काम शुरू कर दिए। बेटा फोन करके बोला पापा आप होली में नहीं आइएगा, यहाँ पापा मन नहीं लग रहा है। कल भी फोन आया, अभी भी आया फोन, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। क्या किसी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? क्या किसी के प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाना गलत है क्या? मैं यहाँ पर होमगार्ड साथियों का आवाज बनकर उनकी आवाज को उठा रहा हूँ, या मैं बहुत गलत कर रहा हूँ क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं गलत कर रहा था तो फिर वो मुझसे बात करने क्यों आए थे जब उनकी सरकार नहीं बनी थी? तो क्यों आज हम लोग दुख झेल रहे हैं? कोई खाना बना रहा, कोई नहीं बना रहा, भूखे रह रहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नजर नहीं आ रहा है क्या? इस सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग जो जिलस भरी जिंदगी जी रहे हैं, होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी लोग हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। किसी को नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कुछ बोल पाएंगे क्या? अभी हमारे साथ जुड़े थे राजू तिवारी जी, होमगार्ड होम फेयर्स एसोसिएशन के महासचिव जी। इनका यह कहना है कि घर से बच्चे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, पापा घर पे आइए, मम्मी बोल रही है कि घर पे आइए, आप फिर से आंदोलन कर रहे हैं, इतने सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपने खुद देखा राजू तिवारी जी बोलते बोलते रो गए। और जितने भी होमगार्ड्स, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि होमगार्ड जवान को दिखलाए, सब जितने भी होमगार्ड जवान हैं सब भावुक हो गए इनकी बातों को सुन के। आखिर सरकार क्यों कर रही है ऐसा? क्या इनकी मांग पूरी नहीं कर सकती है? राजू तिवारी वही शख्स है, राजू तिवारी जी वही शख्स है जो हर 10-20 हज़ार होमगार्ड जवानों का साथ दे रहे हैं। वही शख्स है जिसको रिश्वत देने की भी कोशिश की लेकिन ये नहीं लिए। राजू तिवारी जी वही शख्स है, प्रशासन द्वारा इन्हें गिरफ्तारी करने की भी बोला गया लेकिन ये नहीं टूटे। या वही शख्स है जो 5 अप्रैल 2021 को अपना बलिदान आहुति देने के लिए भी तैयार, आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। ऐसे जवान को क्या झारखंड सरकार इनकी बात नहीं सुन सकती? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ये भूखे रहेंगे? कब तक ये इस गर्मी तपती धूप में भी बैठे हुए रहेंगे? लगातार हमारी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।